जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम 1 जनवरी से 18 जनवरी के संपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और यह आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा रिवाइज करना। और इसकी पीडीएफ भी अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 93वां स्थान है भारत का। कौन जारी करता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक? यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया गया? तो 5 देशों को सम्मानित किया है। डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड और लिथुआनिया। इन सभी देशों को सम्मानित किया गया है ट्रांस फैट से मुक्ति के लिए। ट्रांस फैट क्या होता है? जो बार बार रीयूज होता है तेल, जिसमें कचौरी समोसे निकाले जाते हैं, उससे जो भोज्य पदार्थ बनते हैं उनमें ट्रांस फैट की मात्रा अधिक होती है। तो ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए इन देशों को सम्मानित किया है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। और अगर इसका मुख्यालय पूछे तो कहाँ पे? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और 7 अप्रैल को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं इसकी स्थापना के दिवस पर। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के 70वें राजा नियुक्त हुए हैं? तो ये भी हाल ही में मलेशिया के 70वें राजा नियुक्त हुए हैं, सिकंदर इब्राहिम। हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिक कंपनी किसका संबंध किससे है? तो यह एलोन मस्क की कंपनी है न्यूरालिक। इनकी ही कौन सी है? स्पेस एक्स इनकी स्पेस कंपनी है। और इसका कौन सा रॉकेट है? तो फाल्कन 9 इसका प्रमुख रॉकेट है। और इसी के द्वारा भी हाल ही में हमने भी कौन सा GSAT-20 को लॉन्च किया है। और ये कैसा है? एक संचार उपग्रह है। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रीज सिस्टम सर्वत्र को किसने लॉन्च किया है? तो यह DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। सर्वत्र नाम है और यह मोबाइल ब्रीज सिस्टम है। DRDO की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है DRDO का। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में इस पर अनिल लाहोटी जी को नियुक्त किया गया है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में। हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए शुभंकर कौन सा लॉन्च हुआ है? तो यह हिम तेंदुआ लॉन्च हुआ है शुभंकर इसके लिए शीतकालीन ओलंपिक के लिए। हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अघनाशिनी, मुहाना और मगदी कोरे रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह तीनों स्थान कर्नाटक में स्थित है। अभी हाल में 5 स्थानों को शामिल किया, जिसमें से 2 स्थान तमिलनाडु के और 3 स्थल यह कहाँ के थे? कर्नाटक के। अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 80 हो गई है। और सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में। कितने? 16 रामसर स्थल है तमिलनाडु में। और दूसरे स्थान पर है यूपी, जहाँ पर 10 रामसर स्थल स्थित है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो 2 फरवरी। कब हुआ था? 2 फरवरी हुआ था रामसर कन्वेंशन ईरान के रामसर में। और हम 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो यह भी हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान को दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो भी संस्थान है यह डिग्री जारी करने की इनको अधिकारिता मिल जाती है। और अभी हाल ही में किसे? NCERT को भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह चंपन सोरेन जी नियुक्त हुए अभी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद। हाल ही में 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक कौन सा देश बना है? तो यह चीन बन गया है। पहले जापान था, अब चीन पहले नंबर पर है वाहनों के निर्यात करने में। और यह इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण इसका निर्यात बढ़ा है। हाल ही में USA ने किस भौगोलिक भारतीय बाजार को अपनी कुख्यात बाजारों की सूची में शामिल किया है? अर्थात वहाँ पे कॉपीराइट का उल्लंघन होता है या कॉपीराइट की चीज़ें बिकती है बाजार में। तो यह मुंबई में हीरापन्ना, नई दिल्ली के करोल बाग में टैंक रोड और बेंगलुरु में सदर पटरप्पा रोड मार्केट, इन सभी को शामिल किया गया है कुख्यात बाजारों की सूची में USA ने। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित होगा? तो यह BHU में होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा? तो यह 5.8% रहा। जो भी अंतरिम बजट आया था इसमें बताया गया था। किसने प्रस्तुत किया था? यह निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री, उनके द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था।
75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? किसकी श्रेणी में? यह राज्यों की श्रेणी में पूछ रहा है। तो राज्यों की श्रेणी में उड़ीसा को पहला पुरस्कार मिला है। अगर मंत्रालय की श्रेणी में पूछ ले कि किस मंत्रालय को पहला पुरस्कार मिला है, तो यह संस्कृति मंत्रालय है, इसे फर्स्ट पुरस्कार मिला है मंत्रालयों की श्रेणी में। राज्यों की श्रेणी में उड़ीसा। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो यह महाराष्ट्र द्वारा जीते गए हैं। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन तमिलनाडु में हुआ था, यहाँ पर पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा। और इसका शुभंकर क्या था? तो वीर मंगाई इसका शुभंकर था। तमिलनाडु में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए इनका। देश में प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो यह उज्जैन में विकसित किया जाएगा। और जो IIT इंदौर है इसका कैंपस होगा यह सैटेलाइट कैंपस। रिसर्च के लिए सहायक के रूप में इसे उज्जैन में स्थापित किया जाएगा और ये देश का प्रथम होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना होती है, इसलिए इसे मनाया जाता है। कब स्थापना होती है भारतीय तट रक्षक बल की? 1 फरवरी 1977। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंधित लगा दिया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंधित लगा दिया है। किसने? RBI के द्वारा। RBI की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 से। और इसका एक्ट कब का है? तो इसका एक्ट है 1934 का। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था RBI का। अगला प्रश्न है, हाल ही में विष्णु सरवनन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा प्राप्त किया है? अभी 2024 में ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं? यह पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं। और इसके लिए प्रथम कोटा प्राप्त करने वाले नौकायान के खिलाड़ी हैं विष्णु सरवनन। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ पर प्रारंभ करेगी? तो इसका राजस्थान में अभी आयोजन हुआ है वायु शक्ति 2024 का भारतीय वायुसेना द्वारा। हाल ही में शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर तो 2024 का विजेता कौन है? तो यह वेई इसकी विजेता है जो चीन के खिलाड़ी है। और यह शतरंज का विंबलडन कहा जाता है इसे टाटा स्टील मास्टर्स को। हाल ही में प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो यह केरल सरकार के द्वारा की गई है। और यहीं पर कृत्रिम चट्टान परियोजना भी प्रारंभ की थी मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। और इसकी उद्देश्य है कि जो मांग है उसकी पूर्ति करना समुद्री भोजन के। हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ओरीविले अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो पुडुचेरी में इसका आयोजन हुआ है ओरीविले अनुभव यात्रा का, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत निकाली जा रही है उस यात्रा का यह भाग थी। हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है उसका 2024 का अभी हाल ही में कहाँ पर सम्मेलन हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हुआ है विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का आयोजन। हाल ही में वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो यह अभिनव बिंद्रा जी को चुना गया है मशाल वाहक के रूप में, जो पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं। और ये भारत के किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो यह निशानेबाजी से संबंधित है। और यह ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने भारत को पहला गोल्ड दिलाया था ओलंपिक में। किस ओलंपिक में दिलाया गया था इनके द्वारा गोल्ड भारत को? तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक ने इन्होंने निशानेबाजी में क्या गोल्ड मेडल जीता था, पहला भारत के लिए व्यक्तिगत। अगला प्रश्न है, हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन सा है? तो इसका थीम राज्य बनाया गया है गुजरात को। सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है। और हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र, कहाँ पे? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसका भी आयोजन होता है? गीता महोत्सव भी हुआ है। और जो गीता महोत्सव हुआ है कुरुक्षेत्र में, इसका जो सहायक राज्य या थीम राज्य है वो थीम राज्य कौन था? तो असम इसका थीम राज्य था गीता महोत्सव का। इसका आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही हुआ था गीता महोत्सव का। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जय शाह हैं, जिन्हें तीसरी बार नियुक्त किया गया है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में। हाल ही में जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल को लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह कर्नाटक के द्वारा लॉन्च की गई है, जो ऑनलाइन गेमिंग है इसके प्रति जागरूक करने के लिए, अर्थात यह ट्रैप में ना फंसे कोई, इसलिए इस पहल को चलाया जा रहा है। हाल ही में भारत
कि यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? यह फ्रांस बना है। इसने अपने एफिल टावर पर भुगतान स्वीकार किया है यूपीआई के माध्यम से। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है और एनपीसीएल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है कब? 2016 में यूपीआई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित किया है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी। अभी हाल ही में 5 को भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी। पहले नंबर पे सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी की घोषणा हुई थी, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी की हुई, इसके बाद किसे? तो नरसिम्हा राव, जो हमारे पीवी नरसिम्हा राव है, पीएम रहे भारत के पूर्व, इन्हें। एक और चौधरी चरण सिंह, ये भी हमारे पीएम रहे हैं, इन्हें। और एक और व्यक्ति है कौन? एमएस स्वामीनाथन, यह हरित क्रांति के जनक है। इन 5 व्यक्तित्व को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है और यह 1954 से प्रारंभ हुआ है भारत रत्न देने की प्रथा को। और यह ऐसे कौन से 2 विदेशी जिन्हें दिया गया है अभी तक? तो अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया है और नेल्सन मंडेला, ये 2 ऐसे व्यक्तित्व हैं जो विदेशी होते हुए भी भारत रत्न से सम्मानित है और यह भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, इसकी राशि नहीं होती है। हाल ही में रोल्स रॉयस ने भारत में MTU S4000 समुद्री इंजन बनाने की समझौता किसके साथ किया है? तो GRSC के साथ यह समझौता हुआ है, रॉयल रोल्स के साथ में। अंतिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? अर्थात किस देश को भारत सर्वाधिक मदद देगा आर्थिक रूप से? तो यह भूटान है और दूसरे नंबर पे नेपाल है और तीसरे नंबर पर मालदीव है। जो पहला बजट आया था इससे पहले, उसमें मालदीव दूसरे नंबर पर था, लेकिन अभी मालदीव से जो संबंधों की कड़वाहट चल रही है उसके चलते अब नेपाल को दूसरे स्थान पर है और मालदीव तीसरे स्थान पर है और सबसे ज़्यादा फंड दिया गया है भूटान के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो यह उड़ीसा में रखी गई है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संध्याक भारत का पहला सर्वेक्षण पोत है, स्वदेशी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो यह मिल्खा सिंह को सम्मानित किया गया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? माई रेस माई लाइफ, इनकी आत्मकथा है मिल्खा सिंह की। हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो यह उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है रितु बहरी जी। हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी को किसने जीता है? तो यह अभी कर्नाटक के द्वारा जीती गई है और इसको आंध्र प्रदेश को हराकर जीती गई है। ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 ट्रॉफी कौन सी है? नागेश ट्रॉफी। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजियम एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन दोनों से है इनका संबंध, शक्ति बैंड से। अगला प्रश्न है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? तो मुकेश अंबानी को मिला है। अर्थात किन्होंने सामाजिक कार्य कितना किया है, कितना सामाजिक कार्यों के दान दिया है? तो मुकेश अंबानी विश्व में दूसरे स्थान पर है और भारत के पहले या एशिया के पहले व्यक्ति हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का नया रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? तो ओलेंग कोनो के द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया है जो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रुके हैं। और ये किसके द्वारा भेजा गए थे? तो यह रूस के द्वारा भेजे गए हैं, रोस कॉस्मोस एजेंसी के द्वारा, जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो इसका आयोजन गुजरात में किया है, या भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन गोवा में हुआ है। हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजनाओं की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो यह असम में है, कामाख्या माता का मंदिर, और अंबुबाची का मेला भी यहीं लगता है। हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हमें महाराष्ट्र में मिलती है, इसका आयोजन कहाँ? महाराष्ट्र में हुआ है। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी बनी है? तो यह चेन्नई मेट्रो बनी है। अर्थात यहाँ पर अब आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं अपनी टिकट को मेट्रो के। हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है? तो यह उत्तराखंड की महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है, पहली राधा
रतुड़ी जी। देश का पहले तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो पटना बिहार में इसकी स्थापना की गई है और यह तांबे से निर्मित है। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है? तो यह आपको पता ही होगा कि नीतीश जी कहाँ के हैं, सीएम रहना है, बस इनको एक ही बात पता है इनको। तो यह बिहार में लॉन्च किया गया है नीतीश, और यह चेतावनी है, चेतावनी उपकरण का नाम ही रखा है क्या इन्होंने? नीतीश। तो यह चेतावनी उपकरण नीतीश है और यह बिहार का है। हाल ही में विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायाब बुकीले को किस देश को दूसरी बार राष्ट्रपति बने? किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने? अल साल्वाडोर को। और कोई अच्छा नहीं कहे तो अपन खुद ही उपाधि ले लो, क्या? अच्छे तानाशाह के सबसे विश्व के। हाल ही में चर्चा में रही शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट का संबंध किससे है? तो यह जिलोंग 3 रॉकेट अभी हाल ही में चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का परीक्षण किया है? तो अभ्यास नाम से यह परीक्षण हुआ है, जो किसके काम आएगा? तो ये हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट, अर्थात जो मिसाइल है हमारी हाई स्पीड की, उनकी टेस्टिंग के लिए उपयुक्त होगा अभ्यास। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ किया था? तार फेंसिंग के लिए। तो यह भारत म्यांमार की सीमा पर अवैध घुसपैठ के लिए इसे लगाया जाएगा। हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TO1715b की खोज किसने की है? तो यह जेम्स वेब टेलीस्कोप से द्वारा की गई है, नासा के द्वारा, और यह पृथ्वी की तरह एक ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, इसकी खोज की। पर ये 137 प्रकाश वर्ष दूर है। और दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक सबसे बड़ी है दूरी मापने की इकाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है? कहाँ पर रखी है? और ये देश का पहला है डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय, तो इसकी आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है। हाल ही में पहली बीमस्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो यह पहली बार हुई है बीमस्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप, और इसका प्रारंभ पहली बार नई दिल्ली में हुआ है। और यह किससे संबंधित है? तो यह जल में जो प्रतियोगिता होती है उसकी प्रतियोगिता थी या चैंपियनशिप थी। हाल ही में सेना में उप प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो यह उपेंद्र त्रिवेदी जी को नियुक्त किया है सेना के उप प्रमुख के रूप में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट सुरक्षित दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह 6 फरवरी को मनाया गया अभी हाल ही में। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो गुजरात के कच्छ में प्रारंभ हुआ है अभी हाल ही में भारत रंग महोत्सव। WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर से सर्वाधिक मामले दर्ज हुए? अर्थात सबसे ज़्यादा कैंसर किस में हुआ है लोगों को? फेफड़े को कैंसर। और इसका कारण क्या है? तो धूम्रपान, शराब और मोटापा कैंसर के 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो शराब का सेवन है, धूम्रपान और मोटापा। हाल ही में ADP भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक में भारत का डायरेक्टर किसे? मियो ओका को नियुक्त किया गया है अभी हाल में। हाल ही में लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान है? तो इसमें 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है और 3 से 10 वर्ष तक इसमें कारावास का भी प्रावधान किया गया है। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा इसे लागू किया है। और यह नीति निर्देशक तत्व के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आर्टिकल 44 के तहत वर्णित है, समान नागरिक सिविल संहिता। अगला प्रश्न है हमारा, और ये आपके लिए आपके हौसले को बनाए रखने के लिए हजारों उलझने हैं राहों में और कोशिश से भी बेहिसाब है। एक चीज़ रखना है जीवन में, क्या? कोशिश है, लगातार प्रयत्न करते रहना है। इसी का नाम जिंदगी है। चलते रहिए जनाब, बस 2 काम कीजिए आप। एक, कोशिश है कभी करना बंद मत करिए, और चलते रहिए हमेशा। आपकी ज़िंदगी सफल जरूर बनेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, कभी न कभी तो ज़िंदगी सफल जरूर होगी हमारी। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में FAO और WHO की मसालों की पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो इसका 7वां सत्र का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ? कोच्चि में हुआ है। और केरल को ही मसालों का घर भी कहा जाता है।
हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम, जो मेधावी छात्र होते हैं उनको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथंडा का विकास किसने किया? तो इसका विकास अभी हाल ही में किसके IIT कानपुर के द्वारा किया गया है, जिगरथंडा वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल का। यह एक टनल है, यहाँ पर भी जो अधिक तीव्रता वाली या अधिक गति वाली मिसाइलें होती है उनका परीक्षण करने के लिए। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफाई मैच कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन हो चुका है कहाँ पर? हैदराबाद में, और कतर के साथ यह मैच हुआ था जिसमें भारत पराजित हुआ, और यह फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफायर मैच था। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो यह राजस्थान सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है, और जो 65 वर्ष प्लस है वह इसके लाभार्थी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? तो चीन शीर्ष देश है जिसने नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि की है सर्वाधिक। हाल ही में RBI ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो 6.5 रेपो रेट निर्धारित की है भी हाल ही में RBI के द्वारा। हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला है? पीपुल्स चॉइस अवार्ड इस कैटेगरी में मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड, यह आइस बेट को मिला है, अर्थात एक आइस का ढेर था उसके ऊपर सोया हुआ था जो ध्रुवी भालू होता है वह, तो उसे आइस बेट कहा गया है। हाल ही में इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्टों के निर्माण के लिए किससे समझौता किया है? तो यह तेलंगाना सरकार से किया है ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण के लिए। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे धीमा शहर है लंदन, और अगर भारत के सबसे धीमे शहर की बात करें तो कौन सा है? बेंगलुरु भारत का सबसे धीमा शहर है, और यह विश्व में 6ठे स्थान पर, और विश्व का पहला शहर लंदन है। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है जल के उचित प्रबंधन के लिए। हाल ही में उड़ने वाले डायनासोर सियोप्टेरा इवांसे के जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? तो स्कॉटलैंड में इसकी खोज हुई है अभी सियोप्टेरा इवांसे डायनासोर के जीवाश्म की। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोस्त मोचे महोत्सव का आयोजन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो यह लद्दाख में होता है, जो बौद्ध मठ है वहाँ पर इसका आयोजन होता है दोस्त मोचे महोत्सव, और दोस्त मोचे जो दुख पीड़ा होती है उनके निवारण के लिए इसका आयोजन होता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ किए हैं? तो इसका प्रारंभ महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ है, अर्थात ये दोनों राज्यों में प्रारंभ हुआ है किलकारी के लिए, और इससे नाम से ही क्लियर है कि यह किसके गर्भवती महिलाएं जो होती है उनके लिए लॉन्च की गई है। हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए व्हीलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है? तो यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है हाल ही में अंटार्कटिका के अध्ययन के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो अभी में हमने बात की थी चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, इसके अतिरिक्त कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, इन 5 को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? यह क्रिकेट इतिहास में पहले जो टेस्ट में, वनडे में और T20 सभी में पहले नंबर पर रहे हैं विश्व में, यह है जसप्रीत बुमराह। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन प्राप्त करने वाले या दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन है? तो यह है विमान प्रसाद जी, और यह फिजी के डिप्टी PM है, और इन्होंने सबसे पहले दर्शन किए हैं जो विदेशी नागरिक है। हाल ही में 4थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? तो अभी हाल ही में अष्टलक्ष्मी का लॉन्च हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए शुभंकर, और इसका आयोजन कहाँ? असम में होना है, और अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर है। हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यह नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, तो यह विश्व बैंक और AAFD इन दोनों के सहयोग से
चलाएगी मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना केंद्र सरकार। हाल ही में WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार, WHO द्वारा दिया जाता है नेल्सन मंडेला पुरस्कार स्वास्थ्य के क्षेत्र में से किसे सम्मानित किया गया है? तो भी हाल ही में सम्मानित किया गया है निम हंस, यह संस्था है भारत की, इसे सम्मानित किया गया है और यह मानसिक स्वास्थ्य पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? तो यह टाटा समूह भारत का पहला समूह है जिसने 30 लाख करोड़ के मार्केट कैप को हासिल किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एतिहाद किस IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? यह एतिहाद एयरलाइंस है अरब देश की और इसका हाल ही में प्रायोजक बना है चेन्नई सुपर किंग, अभी हाल ही में इसका प्रायोजक बना है एतिहाद एयरलाइंस का। हाल ही में संसद ने किस राज्य की SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया था? तो यह आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन दोनों राज्यों की कुछ जनजातियों को ST/SC में शामिल करना था, इसलिए यह विधेयक लाया गया था। हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके तहत यह चलाई गई एक स्कीम है। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। ये ऐसे याद रख सकते हैं, 10 लगती है तो हम क्या खाते हैं? दलहन, जो दालें होती है, दाल चावल खाने का बोलते हैं, तो 10 से याद रखते हो। 10 लगती है तो दलहन खाते हैं, तो 10 फरवरी से याद रख सकते हो। प्रतिवर्ष दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। ये याद रखने के लिए है बस। हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउजोक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? तो यह हमारे नीरज चोपड़ा जी की लगाई गई है। और इन्होंने किस डेट को जीता था ओलंपिक में गोल्ड मेडल? 7 अगस्त को। और इसी दिन राष्ट्रीय भाला दिवस मनाने की घोषणा की गई है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो में भारत की कौन सी 48वीं रैंक थी और भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज, और इसके साथ भारत की रैंक 48 रही थी। हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता बना है भारत और बांग्लादेश दोनों, अर्थात यहाँ पर मैच ड्रा हो गया, ड्रा के बाद एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, एक्स्ट्रा टाइम के बाद पेनल्टी किक, तो सभी में बराबर रहने के बाद यह घोषित हुआ कि यह दोनों देश विजेता बने हैं सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में, और इसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट का तो नवाफ सलमान जी को नियुक्त किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ? द हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय। और इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 कुल न्यायाधीश होते हैं इसमें। और इनका कार्यकाल कितने? 9 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की UPI सेवा प्रारंभ की गई है? तो जो हमारे पड़ोसी देश है मॉरिशस और श्रीलंका, यहाँ पर अभी हाल ही में UPI प्रारंभ हुआ है। पहला यूरोपीय देश कौन सा था? तो फ्रांस था। और पहला अरब देश आगे आएगा। अभी पहला अरब देश कौन बना है? तो वह UAE, सऊदी अरब अमीरात पहला अरब देश बना है जहाँ पर UPI को लॉन्च किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो यह असम गुवाहाटी में आयोजित हुआ है। जो अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ है, अभी इसका मुख्यालय चीन में, लेकिन इस बैठक में निर्णय हुआ है कि उसके मुख्यालय को भारत में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में विश्व यूनानी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह 11 फरवरी को मनाया गया। अब इससे याद रखने के लिए 10 फरवरी को हमने दस्त लगती है तो दालें खाते दलहन, और अगर हमें दस्त लगती है तो हम कहाँ पे चिकित्सा करवाते हैं? तो यूनानी क्या पद्धति है? एक चिकित्सा पद्धति है। तो 11 फरवरी को हम विश्व यूनानी दिवस मनाते हैं, यह याद रख सकते हैं आप ऐसे। हाल ही में पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का। और इसका विजेता रहा कौन? ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, और यह भारत को पराजित किया इन्होंने, अर्थात भारत उपविजेता रहा इसका। हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो यह रक्त कैंसर से संबंधित है CAR-T थेरेपी, जिसे अभी मान्यता भी दी गई है। और यह ल्यूकेमिया, अर्थात जो रक्त कैंसर होता है, इससे संबंधित है, ल्यूकेमिया से। संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थापित करेगी? तो इसे स्थापित किया जाएगा हैदराबाद में। यह दक्षिण भारत का पहला होगा सांस्कृतिक केंद्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने
67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ आरंभ हुई है? तो इसका आयोजन लखनऊ में हुआ है, यूपी में। हाल ही में केरल सरकार के KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह एस सोमनाथ को किया गया है चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के लिए। हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात में इनका जन्म हुआ था और मूल शंकर इनका मूल नाम है। आर्य समाज की स्थापना की गई इनके द्वारा। वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? तो यह हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति थी और इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है, कैटालिन नोवाक ने। हाल ही में चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? चेन्नई ओपन ATP का, तो इसका खिताब जीता है सुमित नागल जी के द्वारा। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? तो यह एक क्या है? विषाणु है, वायरस है, अलास्का पॉक्स। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध करानी होगी? तो इसमें 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना है सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना की, और यह 22 जनवरी 2024 को लॉन्च हुई थी, जिस दिन रामलला मंदिर का उद्घाटन हुआ। हाल ही में अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो UAE में हुआ है। अभी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन किया है, तो इसका आयोजन भी UAE में हुआ था। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह 13 फरवरी को मनाया गया, विश्व रेडियो दिवस। अगला प्रश्न, हाल में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त 8 पूर्व भारतीय नौसेना के सैनिकों को रिहा कर दिया है? तो यह कतर की सरकार द्वारा रिहा किया गया है अभी हाल ही में। हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 किसने पारित किया? तो यह अभी तेलंगाना सरकार ने पारित किया है। सिगरेट और यह तंबाकू के उत्पादन और इनके बिक्री अर्थात जिनके एडवर्टाइज पर प्रतिबंध लगाने के लिए तेलंगाना सरकार ने यह विधेयक बनाए हैं। हाल ही में स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ की है? तो यह IIT गुवाहाटी के द्वारा की गई है स्वास्थ्य परियोजना प्रारंभ। हाल ही में स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? अर्थात जो लड़कियां हैं उन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इन क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए हाल ही में स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? तो यह वाशिंगटन DC में हुई है पहली बैठक, और अभी G20 की बैठक 2023 में भारत में हुई थी, लेकिन G20 की जो पहली बैठक है यह कहाँ पर हुई थी? तो इसका आयोजन वाशिंगटन DC में ही हुआ था पहली बैठक का, और यह भी हाल ही में RO की एग्ज़ाम में पूछा गया है प्रश्न। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने UPI रुपे कार्ड कहाँ पर लॉन्च किया है? तो यह UAE में क्या हुआ, और यह पहला अरब देश है जहाँ पर रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? यह फिनलैंड के बने हैं, और फिनलैंड को स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंतर्गत आता है और इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ड्रीम ऑफ डेजर्ट को कौन लॉन्च करेगा? तो यह सऊदी अरब के द्वारा चलाई जाएगी, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इस असंवैधानिक घोषित किया गया है, और RTI राइट टू इंफॉर्मेशन इस एक्ट का भी उल्लंघन माना है इसे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस। और कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर 15 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसने किया? तो यह नीति आयोग के द्वारा किया गया है, और कृषि वानिकी अर्थात जो भूमि बंजर है वहाँ पर वनों को लगाया जाना इसके तहत प्रावधान है। हाल ही में UAE की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कार्य करने के लिए भारत को सम्मानित किया गया है। हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? तो यह काजी नेमी अर्थात एक तरह का नींबू है, काजी नेमू, इसे घोषित किया है राजकीय फल के रूप में असम सरकार ने। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो यह हंगरी को सौंपी गई, और जो 44वें क्रम का ओलंपिक एशियाड है शतरंज का, इसका आयोजन भारत में हुआ था चेन्नई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो इसका प्रारंभ अभी हाल ही में हैदराबाद में हुआ है राष्ट्रीय पुस्तक मेले का। हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी प्रबंधन के लिए
एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से $200 मिलियन के ऋण समझौते की हस्ताक्षर किए। तो किस नदी के प्रबंधन के लिए? ब्रह्मपुत्र नदी के प्रबंधन के लिए। हाल ही में मेंढक पर मशरूम उगने की दुर्लभ घटना कहाँ पर देखी गई है? तो यह पश्चिमी घाट पर एक गोल्डन मेंढक था जिस पर यह मशरूम उगने की घटना देखी गई थी। हाल ही में स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो यह उड़ीसा की सरकार द्वारा की गई है स्वयं योजना की घोषणा, जिसके तहत जो युवा है इन्हें ब्याज मुक्त 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने नए 9 सैनिक अड्डों को कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो जो हमारा लक्षद्वीप के मिनिकॉय और अगत्ती, ये 2 द्वीपें यहां पर 9 सैनिक अड्डे स्थापित होंगे। और जो हमारा पहला स्वदेशी युद्धपोत है, विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत, उसकी सेवा यहां पर दी जाएगी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने हासिल किया है? तो जापान को पीछे रखकर जर्मनी अभी विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जापान अब चौथे स्थान पर आ गया है और भारत 5वीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था है वर्तमान में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनावों में सर्वाधिक मत किसे प्राप्त हुआ है? अर्थात प्रबोवो सुबियांतो को यहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है। इन्हें सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हैं और यह इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। हाल ही में सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदासूरी 6 का परीक्षण किसने किया है? तो यह उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। हाल ही में एलिट 500 टेस्ट क्रिकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? गेंदबाज कौन बन गए? तो यह रविचंद्रन अश्विन है जो 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल हुए हैं। सबसे ज़्यादा विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है टेस्ट में? तो यह 800 विकेट का रिकॉर्ड है मुलैया मुरलीधरन के नाम और यह श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ UPI को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो यह भी हाल ही में किस देश में किया है? नेपाल के साथ। जो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक है इन्हें नेपाल सरकार के साथ यह समझौता किया है। बॉर्डर के पार ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देगा कैशलेस। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकारी ई-मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन सा है? तो यह है रक्षा मंत्रालय। यह एक एप्लीकेशन है ई-मार्केट प्लेस जहां पर जो मंत्रालय होते हैं यह अपनी सामग्री या जो उपकरण होते हैं यह खरीदते हैं। तो यह रक्षा मंत्रालय पहला बना है जिसने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी की है यहाँ से। हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत अगर एक वृक्ष को लगाकर आप 1 साल तक उसकी देखभाल करते हो तो 30 रुपये प्रति वृक्ष के रूप से यहाँ पर आपको पैसे दिए जाएंगे। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो यह उत्तराखंड में प्रारंभ की गई है, ऋषिकेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के चेयरमैन और MD के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अभी हाल ही में संजय कुमार जैन जी को नियुक्त किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, यह आपने पूरे 18 फरवरी तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया है जो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। और अगर इसकी PDF आपको प्राप्त करना है तो आप कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।